नमोस्तु आचार्य श्री। प्रेमलता पांड्या जयपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। गोमती चक्र क्या है, इसकी क्या महिमा है? कृपया शंका का समाधान करें। गोमती चक्र गोमती नदी में पाए जाने वाला एक पाषाण है। छोटे पाषाण होते हैं, गोल गोल से होते हैं, चिकने होते हैं। आपने देखा होगा, बहुत चिकने होते हैं और वो गोल गोल से होते हैं, उसमें भी रेशे बने होते हैं। ऐसा वो गोमती चक्र कहलाता है। गोमती नदी में पाया जाता है और चक्र जैसा होता है, जैसे आपकी चरखी होती है वैसे ही वह होता है। तो वो गोमती चक्र पत्थर स्टोन कहलाता है और जो अनेक प्रकार के तंत्र आदि में काम आते हैं। तो तांत्रिक काम होते हैं, उसमें ये गोमती चक्र पत्थर काम आता है। कुछ लोग अब इनको विधानों में रखने लगे हैं या इस प्रकार से देने लगे हैं। तो ये गोमती चक्र का जैन दर्शन में या जैन तांत्रिक क्रियाओं में कहीं भी उपयोग नहीं बताया गया है, इसलिए इसे किसी प्रकार से उपयोग करना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। नमोस्तु आचार्य श्री। डॉक्टर मंगंजन आष्टा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। प्रशस्त और अप्रशस्त औपसमिक चरित्र को कैसे समझें? कृपया शंका का समाधान करें। प्रशस्त और अप्रशस्त औपसमिक चारित्र, देखिए, जहाँ पर सत्ता में ही अंतर मुहूर्त तक वह कर्म प्रगति का अभाव रहे, वह प्रशस्त उपसम कहलाता है। और जहाँ पर मात्र कर्म प्रगति का दमना हो जाता है, अंतर मुहूर्त तक अभाव नहीं होता है, सिर्फ उदयावली में अभाव होता है, लेकिन अंतर मुहूर्त तक जो श्रृंखला है वहाँ का अभाव नहीं होता है, तो वह अप्रशस्त उपशम कहलाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। चंद्र प्रभु चैत्यालय कानपुर से श्रावक अपनी शंका रख रहे हैं। ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा, क्या इस पंक्ति को पढ़ते हुए अभिषेक करना चाहिए या नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा को नमन जल से करें, इस प्रकार की जो ये बात हैं और ऐसी पंक्तियाँ हैं, ये इनका जो उद्भव है कोई पुराना नहीं है। नए नए अभिषेक पाठ बन जाते हैं, नए नए अभिषेक की व्यवस्थाएं बन जाती हैं, लेकिन जो मागनंदी आचार्य द्वारा, अन्य आचार्यों द्वारा संस्कृत में कहा गया है, उस प्रकार से हमें करना चाहिए। शांत मुद्रा, भगवान की तो शांत मुद्रा हमेशा रहती है। यहाँ पर तो हम जिन बिंब का अभिषेक कर रहे हैं, जो जगत में शांति दें, जो जगत में शांति पहुँचाएँ, इस प्रकार के परिणाम से हम भगवान का अभिषेक करते हैं। और यदि आप अभिषेक के समय यह पंक्ति पढ़ते भी हैं तो कोई इसमें बाधा की बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी यदि आप संस्कृत के मंत्रों के उच्चारण पूर्वक यदि भगवान का अभिषेक करते हैं तो उससे आपके मन में शांति होती है और जगत में भी शांति होती है। सूत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, उनका आप उच्चारण कीजिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम वम 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 तम तम, इस प्रकार से ये बीजाक्षर हैं। बीजाक्षर पूर्वक भगवान के जब ऊपर यह जल की धारा गिरती है तो उसका अस्य, उसका चमत्कार उन करने वालों के लिए और जो भावना भाई है जगत के जीवों के लिए, उनमें भी असर पड़ता है। तो यदि हमें उस प्रकार से करते हैं उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। बाकी तो ये स्तुति है, इस स्तुति को पढ़ते हैं तो आपके विचार और भाव बनते हैं, लेकिन यह अभिषेक की व्यवस्था में ये सही नहीं है। सही तो मंत्रों पूर्वक अभिषेक और शांति धारा करना ही सही है। नमोस्तु आचार्य श्री। अरविंद जैन बरेली उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। आगम के अनुसार पंचामृत अभिषेक उचित है या नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। आगम के अनुसार तो उचित ही है, क्योंकि जब आगम में लिखा है तो अनुचित तो लिख ही नहीं सकते हैं। अनुचित भाषा कभी आगम की होती नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। यदि आगम में लिखा है कि पंचामृत अभिषेक है तो है, ये अनुचित वाली बात नहीं हो सकती है। आप करें ना करें ये आपकी भक्ति है। आप तो मंदिर भी मत आओ, आपको जबरदस्ती कौन बुलाता है? आप चावल भी मत चढ़ाओ, आप धर्म ध्यान भी मत करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब जिसकी गति नरक गति तिरंज गति में जाने ही है, उनके लिए क्या कहें। लेकिन आपके नहीं आने से और नहीं करने से आगम अपनी वाणी को बदल देगा। चलो ये नहीं आते हैं तो ये पाठ निकाल दो, अब ये नहीं आते तो ये वाला पाठ भी निकाल दो। आगम तो वही कहेगा जो आगम जो अनादिकाल से चला आ रहा है।
तो आगम शास्त्रों में भैया सब मिलता है। जल अभिषेक भी है, दुग्ध अभिषेक भी है, इक्षु अभिषेक भी है, सर्व औषधि अभिषेक भी है। अनेक शास्त्र आप पढ़िए, सभी नाम मिलेंगे, फल फूल आदि सबके नाम इसमें आएंगे। तो इस प्रकार से आगम तो बहुत कुछ कहता है, पर हाँ आपकी क्या व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप आप कार्य कीजिए। अब जैसे जैसे जहाँ जहाँ की जो जो मान्यता बैठ गई है उस मान्यता में आप ज़बरदस्ती करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये भक्ति का प्रसंग ही ऐसा है कि आदमी जल्दी से लड़ना झगड़ना प्रारंभ करना चालू कर देता है। तो आपने पूछा है आगम में है नहीं, तो आगम में है और करना भी उचित है। अब वहाँ होता है नहीं होता है वो व्यवस्था आपको देखना है। नमोस्तु आचार्य श्री। प्राची जैन कटनी मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं, दर्शनावरणी कर्म क्या है, इसका क्षय कैसे हो, कृपया शंका का समाधान करें। दर्शनावरणी कर्म जो हमारे दर्शन गुण को आवृत करे, अर्थात देखने की जो शक्ति है उसमें आवरण डाले, ऐसा दर्शनावरणी कर्म होता है। देखने की दृष्टि मतलब हम संपूर्ण जगत को एक ही समय में देख सकते हैं, अभेद रूप से, अखंड रूप से। उस शक्ति का अभाव करने वाला, उस पर आवरण डालने वाला ये ऐसी पौद्गलिक शक्ति है, उसे दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। निद्रा आदि भी जो है ये दर्शनावरणी कर्म ही है, जिसके कारण हम सो जाते हैं, तंद्रा में चले जाते हैं, बेहोशी में चले जाते हैं। ये सब दर्शनावरणी कर्म का ही उदय का है। इनका जो क्षय है कर्म का, दर्शनावरणी कर्म का क्षय कैसे होगा? हम भगवान का बहुत दर्शन करें, गुरुओं का बहुत दर्शन करें, इन आँखों से भगवान का दर्शन करो, स्वाध्याय करो और पांचों इंद्रियों से के माध्यम से देव शास्त्र गुरु की आराधना आदि करो। दर्शनावरणी कर्म नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा, क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। हमारा जो दर्शनावरणी कर्म है वो पृथक होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए इस इंद्रियों के माध्यम से देव शास्त्र गुरु की खूब आराधना करो, खूब भक्ति करो और नियम से दर्शनावरणी कर्म का क्या होगा? क्षय होना प्रारंभ होगा। नमोस्तु आचार्य श्री। मधु जैन मालापुरा राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं, चारों गति में सम्यक्त की उत्पत्ति का क्या समय है, कृपया शंका का समाधान करें। चार गति, मनुष्य गति, त्रियंज गति, नरक गति और देव गति, इन सभी में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का क्या क्या समय है ऐसा आपने पूछा। देखिए मनुष्य गति में तो नियम से 8 वर्ष निकल जाने के बाद सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का निमित्त बनता है, अर्थात उसमें योग्यता परिपक्वता आती है। सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता का समय जो है मनुष्य पर्याय में 8 वर्ष का है। तिर्यंच पर्याय में दिवस पृथक्त्व लिखा हुआ है, अर्थात 3 से 7 दिन के बीच में उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तिरंच में भी संगी, पंचेंदी, पर्याप्तक, भव, ठीक है। और देव और मनुष्य में, देव और नारकियों में अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता आ जाती है। तो इस प्रकार से देव और नारकी में अंतर्मुहूर्त, मनुष्य में 8 वर्ष बाद और तिरंच में 3 से 7 दिन के बीच में वह सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।